नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आवाज जम्मू कश्मीर के साथ। मैं आप सबके बीच में संदीप। शम विधानसभा पहले भी चर्चा का विषय रही है और एक बार फिर से चर्चा का विषय बनने जा रही है। इस खबर में हम आपको इस वक्त की जो एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है, जो सतीश शर्मा जी के साथ जुड़ी हुई है, जम्मू के कई मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें जनता ने वोट किया और उम्मीद जताई अपने नेताओं से कि वे उनके लिए काम करेंगे। फिलहाल हम शुरुआत जो करने जा रहे हैं शंब से। क्या सतीश शर्मा जी जो हैं वो जाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जहां होगी कांग्रेस में वापसी, जहां रहेंगे निर्दलीय ही उम्मीदवार और मंत्री पद मिलने की पूरी आशंका है। और सूत्र क्या कुछ कहते हैं पूरी इस खबर में हम आपको बताएंगे। और जम्मू के तमाम बड़े मुद्दे, अगर बात करें डेली वेजेस की, क्या वो पक्के होंगे? उसके बाद जो टोल टैक्स लग रहे हैं या टोल प्लाजा लगने जा रहे हैं, क्या उसके ऊपर कोई चर्चा होगी? प्रॉपर्टी टैक्स जो लग चुका है, और क्या उसके ऊपर कोई बात होगी? जो इलीगल माइनिंग हो रही थी, क्या उसके ऊपर कोई बात होगी? और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। होमगार्ड्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, एसपीओस, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा होना बड़ा जरूरी है। अभी तक सरकार का गठन जो है वो होने को है, अभी पूरा नहीं हुआ है। आशंका यही जताई जा रही है सैटरडे, जहां शुक्रवार को, कल ही, जहां परसों, जहां सोमवार, जहां उसके अगले दिन जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो बनने जा रहे हैं, वह शपथ ग्रहण जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल सूत्र जो हमें बता रहे, बट इस वक्त की जो टॉप सोर्सेस से खबर निकल के सामने आ रही है उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सतीश शर्मा की अगर बात करें, सुबह से ही अटकलें लगाई जा रही थी, कल से ही एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि सतीश शर्मा बड़ी जल्दी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं, यहां वो कांग्रेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल सतीश शर्मा ने कुछ भी चीजें अभी क्लियर नहीं करी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो रूमर्स फैला रहे हैं कि सतीश शर्मा जो हैं वो जहां तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे। फिलहाल सतीश शर्मा ने भी एक अपनी स्टेटमेंट दी है, जो वो स्टेटमेंट जो है आपको कल भी और अभी ही वो ब्रेकिंग न्यूज जो है बन चुकी होगी, और इस वक्त जो है वो न्यूज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके ऊपर सतीश शर्मा जी ने अपनी बात रखी है। आखिर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उनके जो उनसे प्रेम करते जो लोग हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, वो क्या कुछ सोच रख रहे हैं उनके लिए। वो उन्होंने ये एक क्लियर किया है कि कोई भी अपने रूमर्स मत फैलाए। सतीश शर्मा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो चुके हैं, जहां कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि मैं निर्दलीय हूं, मैं निर्दलीय ही रहूंगा और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करूंगा बाहर से ही, क्योंकि अपने लोगों की जो बुनियादी चीजें हैं जिसमें उनको बेहतर सुविधा मिल सके, जिसके लिए लोगों ने मुझे चुना है, जिन बड़े दिग्गजों को मैंने टक्कर दी है, जिसमें उप मुख्यमंत्री ताराचंद जी और अखनूर के पूर्व विधायक रह चुके, जिनको शंब में इस बार उतारा गया था भाजपा से, राजू शर्मा जी को उन्होंने टक्कर देकर के जो है जीत हासिल करी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। उसके ऊपर वो ये कह रहे हैं कि मुझे जो है अपनी जनता के बारे में सोचना, अपनी शंब की जनता के बारे में सोचना है। आखिर शंब की जनता क्या चाहती है मेरे से और उन्होंने मुझे क्यों चुना है। इसलिए मैं किसी भी पक्ष में अभी अपनी स्टेटमेंट क्लियर नहीं करता हूं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने जा रहा हूं, जहां मैं कांग्रेस में ज्वाइन होने जा रहा हूं। फिलहाल आशंकाएं ये जताई जा रही थी कि जो सतीश शर्मा जो हैं वह उनके साथ जो कांग्रेस है वह संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जम्मू से जिस प्रकार से कांग्रेस को करारी हार मिली है, उसी के चलते सतीश शर्मा को जरूर कांग्रेस जो है वो सिलेक्ट करना चाहेंगी, अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेगी कि उनको भी एक उम्मीदवार मिल सके। फिलहाल सतीश शर्मा के ऊपर निर्भर करेगा क्या वे कांग्रेस में जाएंगे जहां निर्दलीय ही रह जाएंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर अटकलें जताई जा रही है। सूत्र हमें बता रहे थे पहले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन चुके हैं सतीश शर्मा जी। फिलहाल ये अभी किसी भी कोने से ये क्लियर नहीं है कि सतीश शर्मा जी ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली है। हाँ, उनकी मीटिंग जरूर हुई है, उमर अब्दुल्ला जी से भी हुई है, फारूक अब्दुल्ला के साथ, और नेका के कई जो बड़े बड़े जो उनके विधायक दल की जो मीटिंग थी उसमें वो शामिल हो गए थे, जिसमें उन्होंने गुलदस्ता भी भेंट किया और उनको भी बदले में हुआ और उन्हें मुबारकबाद भी दी और उनके साथ विचार विमर्श हुआ, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं शंब के भी, हमारे जम्मू कश्मीर के भी। और सतीश शर्मा को एक युवा नेता के तौर पे देखा जाता है और उनको ये बोला कि वेल क्वालिफाइड है और काफी उनकी अच्छी सोच है, वो इस क्षेत्र का अच्छा भविष्य जो है, यूथ का भविष्य यानी लोगों का जो भविष्य है वे उज्जवल कर सकते हैं।
कई चीजों में जो है वो तरक्की ला सकते हैं। इन सब चीजों के ऊपर वह सोचने पर मजबूर हुए, जिसकी वजह से वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास गए और जहां तो उन्होंने इनवाइट किया था, जहां वो खुद ही गए हैं। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि उनको मंत्री पद मिलने की पूरी आशंका जताई जा रही है। अब मिलता है नहीं मिलता जो बात की बात है, फिलहाल शंका पूरी है, आशंका जरूर है कि वो मंत्री पद को जरूर प्राप्त करेंगे। फिलहाल सतीश शर्मा की क्या सोच है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। शंभ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा ने नई सरकार को समर्थन दिया, यानी जो इंडिया अलायंस की सरकार है जिसमें कांग्रेस और एनसी शामिल है, उनको जो है उन्होंने समर्थन दिया है। और उन्होंने ये कहा है, ये उनका स्टेटमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरा समर्थन मुद्दों पर आधारित है, एनसी या कांग्रेस में शामिल होने के लिए नहीं। श्रीनगर में उन्होंने ये बात करते हुए कहा, आज 10 अक्टूबर थी, शंभ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन से पहले आधिकारिक तौर पर उसे अपना समर्थन देने की घोषणा की है। यानी सतीश शर्मा पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने जा रहे हैं और जे उन्होंने अपने एक घोषणा जो है कर दी है। जे रणनीतिक निर्णय शंभ विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के सामने आने वाले ज्वलंत मुद्दों को संबोधित करने के लिए सतीश शर्मा की प्रतिबद्धता से उपजा है। आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जी से मुलाकात करने वाले नवनिर्वाचित विधायक सतीश शर्मा ने एक बयान में इस बात पर जोर दिया कि यो नई सरकार के लिए उनका समर्थन शंभ विधानसभा क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्थानीय आबादी के सामने आने वाली चुनौतियों का तत्काल और प्रभावी समाधान आवश्यक है। शर्मा ने कहा, मेरा प्राथमिक लक्ष्य शंभ के लोगों के हितों की वकालत करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का समर्थन करके मेरा मानना यह है कि हम अपने समुदाय के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। सतीश शर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र की जरूरतों के मुखर समर्थक रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने का उनका फैसला शासन के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उन्होंने बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे के विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, नए डिग्री कॉलेजों का निर्माण, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आदि सहित चिंता के कई प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, ये उन लोगों के दैनिक जीवन के मामले हैं जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो सतीश शर्मा ने एक स्पष्ट किया है कि जब वह नई सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं तो इनका इरादा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शामिल होने या कांग्रेस के साथ जुड़ने का कतई भी नहीं है। एक स्वतंत्र विधायक के रूप में उनकी स्थिति उन्हें मुद्दा आधारित राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनके निर्वाचन क्षेत्र की जरूरतें सर्वोपरि हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि वे जो भी फैसला ले रहे हैं और जो उनके शंभ निर्वाचन क्षेत्र में जो सार्थक बदलाव जो वो लाना चाहते हैं उसके लिए नई सरकार के साथ काम करते हुए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हो। जानी वे एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्ट भी नहीं रहेंगे, एक तरफ से हम ये भी नहीं कहेंगे कि वे उनको समर्थन नहीं देते, लेकिन वो सरकार को पूरा समर्थन देंगे, लेकिन वो स्वतंत्र प्रतिनिधित्व करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने सतीश शर्मा के समर्थन का जो है वह स्वागत किया है और अपने निर्वाचन क्षेत्र के कल्याण के लिए उनके समर्पण को स्वीकार किया है। जानी उन्हें इस चीज को स्वीकार भी किया है जो सतीश शर्मा जी अपनी स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि जब जैसे उनकी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जो अध्यक्ष है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जी हैं, उनके सामने जब उन्होंने ये बातें रखी कि मैं अपने नवनिर्वाचित शंभ क्षेत्र के लोगों का जो उनका कैसे सपना पूरा कर सकता हूं, जो मैंने वादे किए हैं और मैं स्वतंत्र रूप से आपका जो है समर्थन करता हूं, और उसको उन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, जिस सतीश शर्मा जी कह रहे हैं अपनी स्टेटमेंट में। सतीश शर्मा के समर्थन का जो है उन्हें स्वागत करते हुए और अपने निर्वाचन क्षेत्र के कल्याण के लिए उनके समर्पण को स्वीकार किया। पार्टी नेताओं ने शंभ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए ठोस परिणाम देने के उद्देश्य से
किए जाने वाले सहयोगात्मक प्रयासों ने में अपना विश्वास व्यक्त किया। सतीश शर्मा का निर्णय विशिष्ट मुद्दों पर एकजुट होने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह दृष्टिकोण प्रभावी शासन और समुदायों की तत्काल जरूरतों को प्राथमिकता देता है और जो भविष्य के सहयोग के लिए एक मिसाल कायम करता है। शम का समर्थन शम विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि वे एक नई सरकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कर रहे थे और उनकी चिंताओं और आकांक्षाओं को प्राथमिकता दें। ये उल्लेख करना उचित है कि सतीश शर्मा जी ने जम्मू क्षेत्र की शंभ सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार राजीव शर्मा जी को 6,929 मतों के अंतर से हराकर चुनाव जीता है और 2 बार के सांसद और पूर्व कांग्रेस मंत्री मदन लाल शर्मा के बेटे सतीश शर्मा जी को 33,985 वोट मिले थे, जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने प्राप्त किए। और पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद, जिन्होंने इस सीट पर 3 बार जीत हासिल की थी, 16,449 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर उनको रखा। इस बीच एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, जिन्हें गुरुवार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता यानी कि एलपीएल जो है वो चुना गया, उन्होंने भी ये कहा कि हमें 4 निर्दलीय विधायकों की भी जो समर्थन जो है वो मिल चुका है और हम सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस से पत्र का इंतजार कर रहे हैं। यानी अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऐसा पत्र नहीं मिला है, क्योंकि उनका अलायंस है जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनने जा रही है। फिलहाल कुछ नाम और भी हैं, जिस प्रकार से अगर हम बात करें, जो लोग इसमें निर्दलीय जीते हैं, जहां एनसी से जीते हैं, जिनको मंत्री पद जो है मिलने की पूरी आशंका है और उनको मिल भी सकता है, जिसमें अगर हम बात करें सुरेंद्र कुमार चौधरी, जो नौशहरा सीट से भाजपा जो प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी को हरा करके जो है वो जीते हैं। उसके बाद अर्जुन सिंह राजू, जो एनसी के लीडर रामबन यानी कि रामबन का फेस है, रामबन यानी डोडा किश्तवाड़ रीजन जो आता है उसके ये फेस है। और अजीत जान, जो दूसरी बार जो मतलब कि एनसी से जो है वो जीते हैं और जो उमर अब्दुल्ला जी के बहुत ही खास माने जाते हैं। उसके बाद सतीश शर्मा जो हैं वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं और इन 3-4 जो नेता जो है इनको मद्देनजर रखा जा रहा है, जिसके ऊपर इनको जो है वो मंत्रिमंडल मिल सकता है। अगर हम बात करें सुरेंद्र कुमार चौधरी की, ये एनसी से हैं और अर्जुन सिंह जो राजू है, इनको डोडा किश्तवाड़ और रामबन का जो है फेस माना जाता है। इनको वहां से भी एक मिल सकती है, एक उम्मीद जताई जा रही है कि जिसमें उनको मंत्रिमंडल मिल सकता है, उनको ये एरिया जो है सौंप दिया जा सकता है। और अजीत जान जो है वे उमर अब्दुल्ला जी के खास हैं। और उसके बाद सतीश शर्मा, जो कि अगर उनको मंत्रिमंडल मिलता है, नहीं कैबिनेट मिनिस्टर अगर उनको चुना जाता है, तो उनके पास जो एरिया रहेंगे, जो हमारा सांबा रहेगा, जम्मू संभाग, कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है ये उनके अंतर्गत रहेगी, जिससे वो उनका जो है नेतृत्व कर सकते हैं कई मुद्दे जो, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें, उनको भी एक ऐसा फेस चाहिए जो उनकी एक छवि भी बचा सके और वो सतीश शर्मा के ऊपर ही नजरें गड़ा के जो है देखने को मिल रही हैं। अगर कांग्रेस की ओर से बात करें, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है सतीश शर्मा जी के साथ संपर्क साझा करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सतीश शर्मा से कोई भी इस प्रकार का स्टेटमेंट या कुछ ऐसी घोषणा नहीं हुई है कि वे कांग्रेस में जा सकते हैं। फिलहाल उन्होंने ये कहा है अपने स्टेटमेंट में कि वो एनसी का जो है वो समर्थन करेंगे, लेकिन रहेंगे वो स्वतंत्र रही। क्या इसके बीच में उनको मंत्री चुना जा सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उनको देखा जा सकता है, क्योंकि मिनिस्ट्री अगर आती है तो हमारे लोगों का और अच्छा विकास हो सकता है। और हम सब शम के लोग ये चाहेंगे कि हमारे जहां से कोई भी जो हमारा जो सतीश शर्मा जी मेरा फेस है, उनको जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनमें वो कर गुजरने की चाहत भी है और वो करना भी चाहते हैं, लोगों से आप कई वादे किए हैं। लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें, उनको 29 सीट मिली हैं, 2 सीटों से उनको हार मिली है और जम्मू संभाग में भाजपा का ज्यादा बहुमत है और एनसी और कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस था, उन्होंने
जो जितनी सीट ली है उसके ऊपर वह सरकार बनाने जा रहे हो। 4-5 जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको भी उनको समर्थन मिल चुका है। अब एनसी और कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस जो है अब मजबूती के साथ खड़ा है जम्मू कश्मीर में। और उमर अब्दुल्ला जी की बात करें, वह संडे को जहां शनिवार को जो है शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो सोमवार तक भी जा सकती है, मंगलवार को भी हो सकती है, जहां इसी बीच में 1-2 दिन जो पेंडिंग है। और एक और इसमें चुकाने वाली बात आ रही कि इस बार जो है जेके ड्यूटी का एक बार तो उमर अब्दुल्ला जो है पहली बार जम्मू कश्मीर ड्यूटी में जो है जेके ड्यूटी में वह मंत्री जो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं पहली बार। और इसमें जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं देखने को मिलेगा, यानी उप मुख्यमंत्री कोई नहीं रहेगा। ये एक पहली बार होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जब से राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ है, बहाल होने की पूरी आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही सरकार इसके ऊपर भी कोई ना कोई कड़ा एक्शन लेगी। जहां इसके ऊपर भी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से इसके ऊपर भी आवाज उठाई जाएगी और लड़ा जाएगा राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए। फिलहाल जब से ड्यूटी बनाया है जम्मू कश्मीर को, तब से यही अटकलें लगाई जा रही कि कब स्टेट का दर्जा, स्टेटहुड कब वापस आती है। फिलहाल अब इसकी रणनीति किस प्रकार से सरकार बनाती है, जो आगे के कदम क्या कुछ रहेंगे, सारी चीजों का हम सबको इंतजार रहेगा। फिलहाल जो मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं कि मुद्दे वही हैं जो हर एक मैनिफेस्टो में हर सरकार के द्वारा जब वोट पड़ने थे उससे पहले लोगों के बीच में जा करके उनको बोला जाता था, मैनिफेस्टो में दिया गया था, क्या उनको पूरा करने की कोशिश करेगी सरकार। जो डेली वेजर्स कई सालों से जो है इंतजार में है कब उनको पक्का कर दिया जाए। क्या जो अभी की जो सरकार होगी इंडिया अलायंस की, क्या डेली वेजेस को पक्का करने में सक्षम होगी। क्या जो टोल टैक्स लग रहे हैं, टोल प्लाजा लग रहे हैं, क्या इनके ऊपर रोक लगेगी। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी, रोशनी एक्ट, इलीगल माइनिंग, होम गार्ड्स का मुद्दा, उसके बाद हमारा स्टेटहुड का मुद्दा, आर्टिकल 370 35A को बहाल करने की जद्दोजहद, जिस प्रकार से सरकार नेका पीडीपी की बात करें वे लगातार करती आई हैं कि वे बहाल करवाएंगे स्टेटहुड। और उसके बाद आर्टिकल 370 और 35A को भी वापस लाया जाएगा। ये क्या इसमें कामयाब होगी। और फिलहाल जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर, ये सारे चीजें लगाई गई। क्या इन सब चीजों के ऊपर बात होगी, क्या इन चीजों को ठीक किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा, लोगों को इससे निजात मिलेगी या जूं की जूं बरकरार रहेंगी। क्या जो सरकार के वादे थे वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे, ये सब चीजें इस 5 साल में देखने को मिलेंगी। हम सभी जनता को इसका इंतजार रहेगा। हमारी शाम की जनता, अखनूर की जनता, जम्मू कश्मीर की पूरी जनता, पूरी आवाम कहें, उनको इंतजार रहेगा कि जिस प्रकार से जो इंडिया अलायंस ने जो मैनिफेस्टो में अपनी बातें रखी थी, क्या उसको पूरा करने में सक्षम रहेगी। जहां यूं ही जिस प्रकार से आज भाजपा को कड़े हाथों लिया करता था ओपोजिशन, जहां भाजपा इनको कड़े हाथों, यानी ओपोजिशन में जब भाजपा बैठेगी और ये सारे मैनिफेस्टो उनके द्वारा इनको याद दिलवाएंगे कि जो इन्होंने अपने चुनावी प्रचार के वादे जो उन्होंने लोगों के सामने रखे थे, उनको जो वो पूरा करने की बात करते थे, क्या उनको पूरा कर पाएंगे। फिलहाल हमारे लोगों को, जम्मू के लोगों को जिस प्रकार से टोल प्लाजा की सौगात मिलने जा रही, क्या इसके ऊपर रोक लगाएगी एनसी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार। क्या स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, जो जम्मू के लोगों को जो शराब के ठेके खोलेंगे, क्या इन सब चीजों के ऊपर रोक लगेगी। ये सारे मुद्दे रहेंगे। इन सब चीजों के ऊपर हमने चर्चा करी है। और आप लोगों के रिएक्शंस क्या कुछ रहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी, जरूर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करेगा। फिलहाल सतीश शर्मा के ऊपर जो खबर थी, उन्होंने क्लियर किया है कि वह स्वतंत्र रूप ही रहेंगे, ना तो वह एनसी का पार्ट बन रहे हैं, ना कांग्रेस का पार्ट बन रहे हैं। वह समर्थन जरूर दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, यानी इंडिया अलायंस को। अब क्या कुछ आगे निकल के, इसके बाद निकल के सामने आता है, जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि कांग्रेस उनके साथ संपर्क साझा करने की कोशिश कर रही है। क्या कांग्रेस में वो ज्वाइन हो जाएंगे, जहां स्वतंत्र ही रहेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। जुड़े रहेगा जम्मू कश्मीर की इस रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।